नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्रक्षेप का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक क्लास 11 फिजिक्स है जो कि सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति वाले चैप्टर का टॉपिक है। इससे पहले का जो वीडियो था हमने उसमें बात किया था कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, उसका हमने इक्वेशन निकाला था। सेम टू सेम उसी का जो टॉपिक है प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप गति, उसी में भी उड्डयन काल आता है। आखिर उड्डयन काल होता क्या है, तो पहले उसका डेफिनेशन हम समझते हैं। उड्डयन काल है किसी पिंड का हवा में रहने के कुल समय अंतराल को उड्डयन काल कहते हैं। यानी यदि हमारे पास एक पार्टिकल है, देखिए यहाँ इमेज में, ओ बिंदु से उसको हम फेंकते हैं, वह जा करके ओ डैश बिंदु पर गिरता है। यानी जब हमारे हाथ से यह पिंड छूटा, यू वेग से गया, और इस बिंदु पर गिरने से पहले का जब तक वह हवा में था उसके बीच का जो समय लगा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय लगा, उस समय अंतराल को बोलते हैं क्या? प्रक्षेप का उड्डयन काल। मतलब उड़ने का जो उड्डयन काल होता है, उड़ने का समय। अब उसको हम निकालेंगे, किस फार्मूले से निकलता है उसका फार्मूला हम डिराइव करेंगे। माना कि पिंड अपने उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय T है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि माना एक पिंड है जो बिंदु O से u वेग से थीटा कोण पर फेंका जाता है। यानी कि यदि आप पिछला वीडियो पढ़ लेंगे, प्रक्षेप गति समझ लेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, दो सब एक ही से जुड़े हुए हैं। अभी प्रक्षेप की ऊंचाई आएगी, प्रक्षेप का परास आएगा, तीनों चारों टॉपिक एक ही से जुड़े हुए हैं। तो माना यह जो O से P तक जाने में इसको क्या होता है, T समय लगता है। तो जो समय इसका लगता है T इक्वल टू हम लिख सकते हैं T, और T तक जब जाएगा यहाँ पर यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होगी, अंतिम वेलोसिटी, वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी वी वाई यहाँ शून्य हो जाएगी। अंतिम वेलोसिटी मतलब जब हम इसको कंपोनेंट डिवाइड किए थे, यू को, एक यू वाई था, एक यू एक्स था, ये प्रारंभिक है। जब यहाँ से छूटने के बाद वह अंतिम होगी, यहाँ रुकेगी थोड़ा सा, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकेगी, उसके बाद फिर से नीचे आएगी। अगर इमेज नहीं दिख रहा है तो मैं इमेज को अपने चेहरे को हाइड करता हूँ। ठीक, अब यहाँ तक पहुँच गया है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक वेलोसिटी जो हमारे पास है। प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी, वो यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक, और जो समय लगा t, और जो इसमें a लग रहा है, a लग रहा है माइनस जी, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण इसको जा रहा है, इसमें जो नीचे काम कर रहा है एक बल गुरुत्वीय त्वरण, वह माइनस जी लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो समीकरण है उस समीकरण को हम अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास गति का समीकरण है, हमें पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ से हम u प्लस इससे निकाल लेंगे क्या, 0 v का मान है, ऊर्ध्वाधर गति शून्य है, u y प्रारंभिक वेलोसिटी u होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे u साइन थीटा, g है माइनस जी इंटू टी, समय कितना लग रहा है t। अब यहाँ से हम t का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा t इक्वल टू यू साइन थीटा अपान में g। अब ये t आया o से a तक जाने में, सॉरी O से P तक जाने में। ठीक, अब हमें क्या करना है, P से O डैश तक टोटल टाइम निकालनी है। टोटल टाइम होता है T इक्वल टू 2 इंटू टी। टोटल टाइम कैपिटल T से हम डिनोट किए हैं, यहाँ से यहाँ तक, वह होता है 2 इंटू टी, मतलब T यहाँ तक पहुँचने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ सर G माइनस में था, यहाँ G प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पर जब हम पार्टिकल होगा तो वहाँ एक mg भार, mg कंपोनेंट काम करेगा। जब उसको हम दो कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो जो उसकी क्षैतिज वेग होगा वह अचर होगा। अचर माने mg cos थीटा 90 अंश होगा, cos 90 अंश का वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो उसका मान आएगा उसका निर्भरता, जी का निर्भरता खत्म हो जाएगी। वहाँ यू का जो क्षैतिज वेग है वह बदलेगा नहीं। इसीलिए क्या होता है, जितने समय ओ से पी तक पहुंचेगा उतने ही समय में पी से वह ओ डैश तक ही क्या करेगा, आ जाएगा वापस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2u साइन थीटा, मतलब टी का जो मान है उसको हम लिख देते हैं अपान में जी। ये हमारा आ गया टी, उड्डयन काल इसको बोलते हैं। इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे। यही हमारा क्या है, किसी भी पिंड का उड़ने का जो उड्डयन काल होता है, समय होता है, वही होता है 2u साइन थीटा अपान में जी। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके जरूर बताएंगे।